सड़क सुरक्षा को लेकर पटना पुलिस लगातार मुहिम चला रही है और इसी कड़ी में फिर से एक बार पटना यातायात पुलिस प्रशासन द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। 7 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में जो पुलिस का अभियान है और पटना यातायात पुलिस और पटना पुलिस की संयुक्त रूप से ये अभियान चलाया जाता है पूरे बिहार भर में। और पटना का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं और पटना के एसएसपी अवकाश कुमार और ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान खुद सड़क पर उतरे और खुद उन्होंने जागरूकता का संदेश दिया लोगों के बीच ट्रैफिक सुरक्षा को लेकर, सड़क सुरक्षा को लेकर। और अंतिम दिन सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत पटना के राजधानी के अलग अलग क्षेत्रों में सड़क दुर्घटना से बचाव के लिए नुक्कड़ नाटक समेत कई प्रकार से लोगों को जागरूक किया गया। बाइक्स पर सवार होकर पटना यातायात पुलिस राजधानी के सड़कों पर निकली और गाड़ी चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करने के लिए जन जागरूकता अभियान चला रही है। सुनिए क्या कुछ कहना है पटना एसएसपी अवकाश कुमार का, सुनिए। हमारी कि ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें, जो थाने की पुलिस है उनका भी सहयोग करें। हम लोग यहाँ विधि व्यवस्था और क्राइम प्रिवेंशन, क्राइम डिटेक्शन के लिए हैं और आप लोगों के सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। ट्रैफिक की जो उल्लंघन के कारण जो फाइन्स होती हैं, चालान होती हैं या कई बार दुर्घटना हो जाती है और इसमें व्यक्ति की क्षति हो जाती है, मानव क्षति होती है, पूरे परिवार को उसका बोझ झेलना पड़ता है। तो आप ये समझिए कि आपके एक्सीडेंट करने से सिर्फ आपका नुकसान नहीं है, आपके पूरे परिवार का नुकसान है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए, कानून का पालन कीजिए और पुलिस का सहयोग कीजिए। पुलिस को देखकर भागिए नहीं। अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया है तो आपको भागने की, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग कई बार चेकिंग करते हैं, लगाते हैं, बट वो भी इसलिए कि आप सुरक्षित रह सके, जो क्राइम है वो प्रिवेंट हो सके, जो क्राइम है वो डिटेक्ट हो सके, विधि व्यवस्था कायम रह सके। तो पुलिस का सहयोग कीजिए। बिना आप लोगों के सहयोग के पुलिसिंग करना, कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना संभव नहीं होगा। पुलिस का सहयोग करें, भागे नहीं, डरे नहीं। तो सुना आपने। अब आपको जो ट्रैफिक एसपी हैं पटना के अपराजित लोहान, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। चाहे 5 साल से लेकर के हमने 50 साल के, 60 साल के लोगों को उसको एड्रेस करने के लिए इस तरीके के इवेंट्स हमने ऑर्गेनाइज कराए थे, जिसके अंदर हमने 10 मुख्य लोकेशंस पे पटना में नुक्कड़ नाटक कराया, 15 लोकेशंस पे पपेट शो कराया। AR/VR के मदद से हम लोगों ने 300 स्कूली बच्चों को जागरूक किया कि रैश ड्राइविंग के कारण आपके ऊपर या फिर आपके घर वालों के ऊपर क्या बीतती है। साथ ही साथ आज 300 स्कूली बच्चों का पेंटिंग कंपटीशन कराया गया पटना जू के अंदर, जिसका थीम भी रोड सेफ्टी रखा गया था। इसी के तहत हमने 100 से ज़्यादा हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है सभी जगह पर। और केवल हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, हमने लोगों को जागरूक करना चाहा है कि केवल आप चालान के लिए हेलमेट मत पहनिए। ISI मार्क का प्रॉपर जो हेलमेट आपको सेफ्टी देता है, आपको प्रोटेक्शन देता है, केवल उसी का यूज़ करिए। इतना खर्चा आप लोग बाइक पे करते हैं, गाड़ी पे करते हैं, थोड़ा खर्चा हेलमेट के ऊपर अपनी सेफ्टी सुरक्षा के लिए भी करिए। और अंत में बस यही है कि 17 तारीख को जो लास्ट में हमने आज बाइक रैली निकाला है, इसका उद्देश्य भी यही है कि आप जब भी रोड को यूज़ कर रहे हैं तो वो एक बहुत जिम्मेदारी का काम है। यहाँ पे लगभग 60 ट्रैफिक पुलिस की बाइक्स, 40 112 की बाइक्स और लगभग 50 सिविलियंस ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। तो टोटल पार्टिसिपेशन हमारा 150 प्लस था। ये 6 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है, जो कि यहाँ से स्टार्ट होकर पटना जू गेट नंबर 1 से स्टार्ट होकर के गांधी मैदान पे अंत होगा। तो ये जो जागरूकता अभियान है, ये हम कोशिश कर रहे हैं कि लगातार चलता रहे। 1 हफ्ता इसको हमने पूरे जोरों शोरों से चलाया है। सिविलियंस का भी हमें काफ़ी इसके अंदर सपोर्ट मिला है। बस हम यही गुजारिश सभी लोगों से करेंगे कि जो भी आप लोगों को इसके अंदर से सीखने को मिला वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और इसको सफल बनाइए। क्या कहेंगे पटना वासी और बाइकर्स के लिए, क्या कहेंगे? आए दिन घटना होते रहते हैं और सबसे ज़्यादा युवा जो है एक्सीडेंट में मौत हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे? ये हमने बार बार अपने जागरूकता अभियान में भी बताया है कि जो सबसे ज़्यादा जो मौत होती है ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में, वो 18 साल से लेकर के 35 साल के लोगों की होती है। वो एक आपका जो प्रोडक्टिव ईयर्स है लाइफ का, जब सबसे ज़्यादा आपको, आपकी फैमिली को आपकी ज़रूरत होती है और आप जब कुछ देश को कंट्रीब्यूट करने की उम्र में होते हैं, उसी समय पे ये दुर्घटना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ होती है। वो एक सभी लोगों से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, स्पेशली पेरेंट्स और गार्जियन से, कि अपने बच्चों को आप सबसे पहले सिखाइए रोड सेफ्टी के बारे में, रूल्स रेगुलेशंस के बारे में, ताकि जब वो फ्यूचर में कोई लाइसेंस धारण करेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस धारण करेंगे, तो वो उस चीज़ को एक बहुत जिम्मेदारी से अपनी बाइक को या फिर गाड़ी को चलाएं और सभी नियमों का पालन करें। तो सुन लिया आपने। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि गाड़ी चलाते समय हेलमेट का उपयोग करें, जिसमें कि सड़क दुर्घटना से बचा जा सके, और अपने बच्चे को गाड़ी देने से पहले उसे सड़क सुरक्षा के बारे में जरूर बताएं। तो सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर पूरे बिहार भर से तस्वीरें आई है और बिहार के कटिहार जिले में
पुलिस यमराज बनकर उतरी। सड़क पर यमराज का भेष धारण करके शुक्रवार का यह नजारा है। कटिहार के शहीद चौक पर नेहरू युवा केंद्र द्वारा यातायात प्रशासन के सहयोग से 17 जनवरी से 23 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रही है। इस दौरान शहीद चौक पर यातायात प्रशासन के द्वारा बाइक चालकों और वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन कराने को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान यमराज का भेष बदलकर लोगों को हादसे से बचने की सलाह भी दी गई और जिस तरीके से यमराज उतरा सड़क पर आकर्षण का केंद्र बन गया। मौके पर एसडीपीओ सदर अभिजीत सिंह, यातायात डीएसपी सद्दाम हुसैन और यातायात पुलिस बल मौजूद रही। इस मौके पर एसडीपीओ सदर अभिजीत सिंह ने बताया कि 17 से 23 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाई जा रही है। इस दौरान वाहन चालकों को सड़क दुर्घटना से बचने के लिए बाइक चलाते समय हेलमेट पहनने की सलाह दी गई। यातायात डीएसपी सद्दाम हुसैन ने कहा कि अभी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में सड़क दुर्घटना में बढ़ोतरी होती है। इसका मुख्य कारण है बाइक चालक हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते, इसीलिए बाइक चालक हेलमेट जरूर पहने। शहीद चौक पर कई बाइक चालकों को इस दौरान जुर्माना भी वसूला गया उनसे। तो पटना से रोहित और कटिहार से असदुर रहमान की ये रिपोर्ट है। ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें दर्श न्यूज।